नमस्कार, केएनपी चैनल पर आप सभी का स्वागत है और डालते हैं आज की खबरों पर एक नजर। आज खबर के साथ कुछ और बातचीत करते हैं, कुछ नए कॉन्सेप्ट जो कि विचित्र है समाज के लिए, और कुछ महान यूट्यूब के अभद्र यूट्यूबर्स की अभद्रता, मोटिवेशनल वीडियो और सच्चा ज्ञान। हमारा युवा तर्क ना कर सके, इसीलिए एक सोची समझी साजिश के द्वारा इन युवाओं को मानसिक रूप से विकलांग बनाया जा रहा है। आप इसे निम्न चरणों में समझ सकते हैं। इन युवाओं के हाथ में पहले स्क्रीन वाला मोबाइल दिया गया, जिसको चलाने के लिए प्राइवेट कंपनियों ने फ्री में डेटा दिया। बाद में इसकी फीस भी वसूली, क्योंकि तेल तो तिलाई से ही निकलता है। बीएसएनएल को प्रमोट करने की बजाय प्राइवेट कंपनियों को प्रमोट किया। जो बीएसएनएल चंद्रमा तक सिग्नल पहुंचा सकता है, वो भारत के कोने कोने में सिग्नल नहीं पहुंचा सकता क्या? अब जो युवा बेरोजगार बैठा था, उसे फ्री का इंटरनेट मिल गया, तो उसने क्या ढूंढा? ऐसी भाषा वाली फिल्मों को ढूंढा जो उसकी भाषा से मैच करती थी। जो इस जाल में नहीं फंसे, उनको गेम के जाल में फंसाया गया, और फिर गेम का जाल इतना गहरा हुआ कि देखते ही देखते ये सट्टे में बदल गया। इसको ऑथेंटिक करने के लिए सेलिब्रिटियों का प्रयोग होने लगा। कुछ सेलिब्रिटियां तो इसमें फ्रॉड करती हुई पाई गई, पर फंसता कौन है? आम आदमी। तो इनको कोई समझाता क्यों नहीं? घर में समझाने के लिए दादा दादी हैं, पर इस एड में दादा ही पोते को गाली दे रहे हैं। मजा आ गया। ये है हमारे कल्चर की स्थिति। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 के अनुसार भारत की रैंक 111वीं है। भारत के सभी नेता चाहते हैं कि भारत से कुपोषण खत्म ना हो, क्योंकि अगर कुपोषण खत्म हो गया तो भारत में ऐसे प्रतिभावान दिमागों की संख्या बढ़ जाएगी जो नेताओं से सवाल पूछेंगे, तर्क करेंगे। भारत के सभी नेता चाहते हैं कि भारत में कुपोषण बना रहे, जिससे इस प्रकार के मानव संसाधनों का विकास हो। इन बागड़ बिल्लों को देखो, ये देश के भविष्य हैं। यही बड़े होकर यूट्यूब पे फेमस होते हैं और देश की सेलिब्रिटी बन जाते हैं। कुछ तो ऐसी सेलिब्रिटियां हैं जिन्हें सिर्फ गाली देना आता है। सोच कर देखो, तेरी माँ की, तेरी बहन की, यही माहौल पूरे समाज में बना हुआ हो। कमाल की बात यह है कि सरकार भी ऐसे छपरियों का सम्मान कर रही है। जिस देश में ऐसे लोगों को सेलिब्रिटी माना जा रहा हो, जिस देश में इन छपरियों को सेलिब्रिटी माना जा रहा हो, जिस देश में ऐसे महान आत्माओं का सम्मान ना हो रहा हो, उस देश में कुपोषण की रैंक यही तो आएगी। तुम गरीब थे, गरीब हो, गरीब ही मरोगे। समाज में सुधार चाहते हो तो पढ़े लिखे नेता को वोट। ये हमारे भारत के युवाओं का आइडल है। सांपों के जहर से बने ड्रग्स को बेचने का आरोप है इस लड़के के ऊपर। हमारी सरकारें स्वागत करती रही हैं। देश की जो हालत है उसमें सबसे बड़ी भूमिका मैं मीडिया की मानूंगा। हमारी मीडिया को ये दिखाने का टाइम है कि पाकिस्तानी सीमा भाभी को लप्पू से सचिन ने पानी पिलाया या नहीं, पर यह दिखाने का टाइम नहीं है कि मणिपुर जल रहा है। मेरा अगर बस चलता तो इस लड़की को मैं वहां भेज देता जहां से पी के आया था। मैं बच्चियों से कहना चाह रहा हूं, अगर आइडल मानना है तो इनको आइडल मानो। शायद है कि किसी को इनका नाम भी मालूम हो। चंद्रयान 3 में इनकी बहुत बड़ी भूमिका है। दुर्भाग्य हमारे भारत का कि यदि कोई सैनिक आत्महत्या कर लेता है तो उसे कायर कहते हैं, और ऐसे लड़के जो खुलेआम यूट्यूब पर गालियां देते हैं, इनको बहादुर समझा जाता है। आप चाहते हो ये देश आगे बढ़े तो इन छपरियों का साथ छोड़ दो। छत्रपति शिवाजी महाराज, एपीजे अब्दुल कलाम, BR अम्बेडकर, महात्मा गांधी, ये हमारे आइडल होने चाहिए। जय श्री राम। 97 करोड़ मतदाता है, 10 लाख से ज्यादा पोलिंग बूथ है। आप सोचिए, एक बार और संख्या पर नजर डालिए। 97 करोड़ मतदाता है, 10 लाख से ज्यादा पोलिंग बूथ है। यह जानकारी चुनाव आयोग देती है कि अब इनका ये चुनाव, ये मतदान करेंगे। हैरत की बात है कि ये उन्हीं स्कूलों में, ये उन्हीं कॉलेजों में, उन्हीं टीचर्स में, उन्हीं सरकारी एम्प्लॉइज ये चुनाव कराएंगे। 97 करोड़ लोग ईवीएम के जरिए वोट देंगे। आयोग का दावा है कि पारदर्शी तरीके से निष्पक्ष और साफ सुथरा चुनाव कराया जाएगा 7 चरणों। लेकिन 4 लाख, 5 लाख, 3 लाख, 7 लाख, 10 लाख, 15 लाख में कहता हूं, 20 लाख भी अगर आप मान लीजिए, इतने लड़कों की परीक्षा कराने का दम सरकारों के पास अब बचा नहीं। सरकार मेरे बाप की, सिस्टम मेरे बाप का, पीएससी मेरे बाप की, तो चलेगी भी मेरे ही बाप की। क्या शानदार चली है। छत्तीसगढ़ पीएससी में 18 नियुक्तियां ऐसी हैं जिनका संबंध किसी बड़े अधिकारी या किसी पार्टी के नेता से है। विदेश कौन पढ़ेगा? मंत्री का लड़का। चुनाव कौन लड़ेगा? मंत्री का लड़का। अधिकारी कौन बनेगा? मंत्री के सगे संबंधी। तो तुम्हारा जन्म क्यों हुआ है? सिर्फ जनसंख्या गणना करने के लिए। कितनी भारत में बेरोजगारी है और कितनी गरीबी है। ज्यादा से ज्यादा तुम मंत्रियों के रैलियों में भीड़ का काम करोगे, इससे ज्यादा नहीं।
और सिर्फ इसलिए मंत्री तुम्हारा सम्मान कर रहे हैं कि उनका जो लड़का विदेश में पढ़ रहा है वो आकर आए, तुम उसकी चाटुकारिता करो। जिस प्रकार से तुमने उस मंत्री की सेवा की है उसी प्रकार से तुम्हारी आने वाली पीढ़ी उसके लड़के की सेवा करे। अरे पढ़े लिखों को वोट दो, जाग जाओ। अगर भ्रष्टाचारियों को वोट दोगे तो रिजल्ट भी इसी प्रकार से आएंगे। कितना मनोबल टूटता होगा उन बच्चों का जो ईमानदारी से मेहनत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का झूठ बोलने में कोई सानी नहीं, आप अच्छे से जानते हैं। आए दिन झूठे वादे और गारंटियों की पोल खुलती रहती है, लेकिन अब तो हद पार हो गई है। झूठी कहानी तैयार की जा रही है। वो कैसे, वीडियो देखिए। हाँ वीणा जी नमस्ते। नमस्कार परम आदरणीय। वीणा जी जरा अपने विषय में बताइए, किस योजना मिली का लाभ मिला है, उसके कारण आपके जीवन में क्या लाभ हुआ है, जरा देशवासी आपको सुनना चाहते हैं। तो सुना आपने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस वीणा नाम की महिला से पूछ रहे हैं कि आपको किस योजना से कितना लाभ मिला है, वो मीना कहीं और से नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी से आती हैं। बीजेपी की नेता है, फोटो आप देख सकते हैं। मतलब हद होती है, इनको एक असल लाभार्थी तक नहीं मिलता और दावा 400 पार का किया जाता है। आखिर किस दम पर, सवाल खड़ा होता है। मैं डेली 2 किलो, 2.5 किलो, 3 किलो गाली खाता हूं। एक सकारात्मक ऊर्जा बन जाती है। प्रधानमंत्री जी हमेशा झूठ का इस्तेमाल करते हैं देश के बेसिक इश्यूज को डाइवर्ट करने के लिए। विपक्षी उनको गाली दे रहा है, क्या फर्क पड़ता है? देश की जनता उनको वोट दे रही है ना, एक बार नहीं 2 बार वोट दी है ना। तो देश की जनता से जो उन्होंने वादा किया था, उस वादे का क्या हुआ, यह जवाब उनको देना चाहिए। 2 किलो गाली मिल रहा है कि 50 किलो गाली मिल रहा है, यह इंपॉर्टेंट नहीं है। इस देश में गांधी को गोली मिली है और उसी से मिली है जिसका तस्वीर आप अपने जो है दफ्तर में लगाते हैं, नफरत से। और जो है आप नफरत फैलाते हैं, नफरत फैलाने वालों को आप फॉलो करते हैं, नफरत फैलाने वालों को आप प्रमोट करते हैं और फिर जो है विक्टिम कार्ड भी खेल रहे हैं। गोली मिली है इस देश में गांधी को, और जो गोली मारने की बात करने वाले लोग हैं, जिनके पिताजी नेता थे, उनको मंच पे बिठा करके बगल में परिवारवाद पे भाषण देते हैं। इसको कहते हैं कथनी और करनी में फर्क होना। ये सब बेकार की बातें हैं साहब। देश की जनता ने प्रधानमंत्री जी को मैंडेट दिया है और प्रधानमंत्री जी ने देश की जनता से जो वादा किया था उसको पूरा नहीं किया है। ये देश का सवाल है और हम जब देश घूम रहे हैं तो यही सवाल हमारे सामने आ रहा है कि देश महंगाई से परेशान है, देश बेरोजगारी से परेशान है, किसानों को उनके फसल का दाम नहीं मिल रहा है, महिलाएं असुरक्षित महसूस कर रही हैं, पहचान के आधार पर इंसान को लड़ाया जा रहा है, नफरत फैलाया जा रहा है। अगर देश भावनात्मक रूप से कमजोर होगा, भावनात्मक रूप से अगर देश इकट्ठा नहीं रहेगा तो देश की प्रगति में बाधा होगी। अगर हम चाहते हैं कि देश की प्रगति हो तो हमको महंगाई, बेरोजगारी जैसे सवालों को हल करना पड़ेगा और हम सब भारतीय हैं, इस भावना को मजबूत करके हम प्रगति की राह पे आगे बढ़ सकते हैं।